मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। मित्रों, हम जानेंगे पंजाब के बारे में। पंजाब भारत का सिरमौर राज्य रहा था 1990 तक। उससे पहले ये काफी हद तक विकसित था, कृषि क्रांति के लिए जाना जाता था और पूरे भारत में इसका नाम था। फिर ये अचानक 20वें नंबर पर कैसे आ गया, 19वें नंबर पर कैसे आ गया और इसका विकास का क्रम माइनस में कैसे चला गया, उसके बारे में हम चिंतन करेंगे। पूरे भारत में ये एक झुंझारू कौम मानी जाती है सिख धर्म। सिख भारत के अंदर 4 धर्म है मूल रूप से, जो भारत के अंदर पैदा हुए हैं। उसमें एक तो वैदिक सनातन है जो ब्राह्मण परंपरा से आया था, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा जैन धर्म, ये दोनों श्रवण परंपरा से आए थे, और चौथा धर्म है सिख धर्म जो गुरु परंपरा से आया था। मुगल बादशाह बाबर ने जब भारत में आक्रमण किया था उस समय भारत की स्थिति बहुत नाजुक थी। हिंदू धर्म में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, कुरीतियां बहुत ज्यादा थी, जातिवाद बहुत ज्यादा थे, विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी। तो इस स्थिति को देखते हुए गुरु नानक उस समय जब पैदा हुए, जब उनके बारे में कहा जाता है गुरु नानक प्रगट गया जग जानन होय। गुरु नानक जी ने तत्कालीन स्थिति को समझा और हिंदू धर्म में, जिसे हिंदू धर्म कहा जाता था उस समय वैदिक सनातन को, और अभी भी कहा जाता है, उसके अंदर सुधार किया और एक तरह से रेवोल्यूशन किया, अंधविश्वास को खत्म किया। बहुदेववाद था उसकी जगह एक ईश्वरवाद लाई गए, जातिवाद था उसको खत्म किया और बहुत सारी कमियां थी। एकम सत मुड़ है भी सत, इस तरह उन्होंने महामंत्र दिया, विप्रा बहुधा वदंती एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जो वैदिक सनातन से आया हुआ है एक तरीके से, और वैदिक पूरी वेदों का सार भी है और सत्य को बताने वाला भी है। उन्होंने जो ब्राह्मण धर्म के अंदर कुरीतियां थी उनको खत्म करने का काम किया और ये क्रांति चलती रही लंबे समय तक, 5वें गुरु तक चलती रही। परंतु मुगलों के अत्याचार बहुत बढ़ गए, आक्रमण बहुत होने लगा, धर्म शांति से नहीं चल सकता था, लड़ने की जरूरत थी, युद्ध करने की जरूरत थी। तो ये जब समस्याएं बढ़ती गई, गुरु गोविंद सिंह समय तक आने तक ये पंथ एक तरह से धर्म का रूप धारण कर चुका था और गुरु गोविंद सिंह ने इसके अंदर वीरता, जो महाभारत के अंदर श्री कृष्ण जी के समय के अंदर जो वीरता थी वो उसके बाद में खत्म हो गई थी। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बीच का लंबा समय था, उसके अंदर भारतीय हिंदू एक तरह से शांति प्रिय हद से ज्यादा हो गए थे। इस शांति का दुष्परिणाम निकला और भारत में हर कोई लल्लू खेरा जो भी आ जाता वो आक्रमण कर जीत जाता था। वीरता की जरूरत थी, संघर्ष की जरूरत थी, ताकत की जरूरत थी। उसको गुरु गोविंद सिंह जी ने समझा और सिख धर्म की स्थापना की और 5 वापिस वीरता चालू की। गुरु गोविंद सिंह जी से लगाकर महाराज रणजीत सिंह तक अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। और 1820 के आसपास सिख साम्राज्य बहुत बड़े स्तर पर पूरे फैल गया था। वर्तमान पाकिस्तान के अंदर उसका 70% हिस्सा जा चुका है, थोड़ा सा हिस्सा भारत के अंदर है। रणजीत सिंह के समय के बाद में वापस डिक्लाइन होना चालू हो गया। अंग्रेजों का शासन पूरे भारत के अंदर हो गया। अंग्रेजों के समय भी भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। मुसलमानों के समय भी, जो मुसलमान आक्रमणकारी थे उस समय भी यहाँ पे सभ्यता और संस्कृति को खत्म हुई थी और काफी नुकसान पहुंचा था। 1947 के अंदर भारत का विभाजन हुआ। विभाजन होने पर जो सिख साम्राज्य का 70% से ज्यादा हिस्सा जिसे माना जाता है वो पाकिस्तान के अंदर चला गया। हिंदुओं को, सिखों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उन्होंने पलायन कर भारत में आना पड़ा। नुकसान मुसलमानों का भी हुआ, तो ज्यादा क्षति हिंदुओं को और सिखों को हुई, क्योंकि जो हिंदू थे वो आदर्शवादी और शांतिप्रिय थे और इतने लड़ाकू नहीं थे, इसलिए उन्हें ज्यादा इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। और भारत को क्षेत्र कम मिला, आबादी ज्यादा मिली। आबादी ज्यादा मिलने की वजह से खाद्यान्न की, अनाज की समस्याएं आई। हमारे हिस्से के अंदर रावी, व्यास और सतलुज आई, जो पंजाब की अंदर जाने वाली जो नदियां थी, पंचनद,
6 विशेष मुख्य नदियों में से 3 पाकिस्तान की साइड में चलेगी विभाजन के तहत और 3 भारत के अंदर रहेगी जल विभाजन के तहत। इन 3 नदियों को भारत सरकार की पहली शुरुआत हुई थी कि भाई नदियों को जल्दी से जल्दी कामयाब किया जाए और शहरी क्षेत्र को, नहरी क्षेत्र को विकसित किया जाए। पंजाबी सिखों ने बहुत ही प्रयत्न किया, जो पंजाब से आए थे, सिख आए थे, चाहे हिंदू आए थे, उन्होंने रात दिन एक करके जो पंजाब, पूर्वी पंजाब का हिस्सा था जो वीरान था, और असली जो पंजाब था वो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर चला गया था नहरी, उसको विकसित, वो उससे भी ज्यादा विकसित उन्होंने पूर्वी क्षेत्र को किया। और विकास के मामले में पंजाब पूरे भारत में 1 नंबर पर आ गया। इसे अन्न का कटोरा कहा जाने लगा, पूरे भारत को ना जाने लगा, परंतु इसकी जो संबंधता थी उसको नजर लग गई। पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक तो कश्मीर मुस्लिम बहुल्य था, क्षेत्र था, और पंजाब सिख बहुल्य क्षेत्र था, राजस्थान और गुजरात हिंदू बहुल्य क्षेत्र था। उनकी नजर पाकिस्तान वालों की हमेशा जम्मू कश्मीर पर रही थी। जम्मू कश्मीर पर कब्जाना चाहते थे क्योंकि मुस्लिम क्षेत्र था, और पंजाब के अंदर वो भड़काना चाहते थे, पंजाब में अशांति रहे और भारत कमजोर रहे। उन्होंने अपना काम कर ही लिया। आखिर उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी अशांति फैला दी और पंजाब के अंदर भी अशांति फैला दी। 1985 से लगाकर 90 तक जो भयंकर अशांति रही पंजाब में, और पंजाब जो 1 नंबर से था वो नीचे गिरना चालू हो गया। और किसी प्रकार वहां की सरकार ने बेअंत सिंह के शासनकाल के समय, मुख्यमंत्री के समय, ये आतंकवाद पे तो नियंत्रण हो गया। उसके बाद में एक नई समस्या पैदा हो गई, वह नशाखोरी, जो पंजाब के क्रॉस बॉर्डर की तरफ से पाकिस्तान की साइड में नशा आता था। नशे की वजह से पंजाब कमजोर होने लगा। अशांति उत्पन्न होती रही। अशांति बहुत तरीके से हुई, कभी किसान आंदोलन के रूप में, कभी अलग अलग तरीके से अशांतियां वहां पे जारी रही। एक वहां की बड़ी समस्या ये थी कि जो भी पंजाब के अंदर एक पॉप संस्कृति विकसित हुई, गायन संस्कृति, जिसके अंदर बंदूक नशा वगैरह ज्यादा दिखाया जाता है, उससे युवा प्रभावित हुए। उन्होंने नशे की तरफ से, अपराधों की तरफ से वो प्रवृत्त हुए। सिक्खी का मतलब अनुशासन होता है, विकास होता है और मानव जाति का कल्याण होता है, परंतु उसको, उस एनर्जी को लोगों ने विपरीत दिशा में ले जाने की कोशिश की, विरोधियों ने भड़काने की कोशिश की। जो भारत विरोधी तत्व थे उन्होंने सिखों को सब टारगेट बनाया, क्योंकि सिखों का बहुत बड़ा हिस्सा कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में और इंग्लैंड में रहता था। उनको भड़काना चालू किया, उनके द्वारा पैसे देकर यहाँ पे सामान्य और सीधे साधे बड़े बड़े आदमी को भड़काया और पंजाब में अशांति पहुंचाई। उसी अशांति का परिणाम ये हुआ कि सिख जो थे उद्योगपति, वो पंजाब की अशांति से परेशान होकर कोई तो दिल्ली चला गया, कोई बेंगलोर चला गया, कोई पंजाब मुंबई चला गया। जो सिख उद्योगपति थे वो भी चले गए, हिंदू उद्योगपति तो पहले ही जाने चालू हो गए थे जब आतंकवाद था। इस तरह लगातार पलायन हुआ यहाँ पे। और जो लेबर क्लास थी, मध्यम वर्ग था, वो अमेरिका की साइड में चलना जाना लग गया, कनाडा की साइड में जाने लग गया, कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह पलायन कर गया। और जो पंजाब के अंदर रह गया था वो लगभग गरीब वर्ग रह गया। उसके अंदर भी धर्म के नाम पर, जैसे वहाँ पे पारसी धर्म फैलाया गया, पारसी नहीं, ईसाइयत फैलाई गई। बहुत सारे क्राइम लोग आगे आकर अपना डेरा जमाना चालू कर दिया। जब यूपी के अंदर सख्त शासन हुआ तो बहुत सारे अपराधी पंजाब में जाके बस गए। स्थिति विकट से विकट होती गई। उसके बाद में जो बाहर से आने वाला पैसा है वो किसानों के कुछ हिस्सा, कुछ किसानों को देकर वहां पे अशांति फैलाने की कोशिश की गई। जो बाहर से आने वाला पैसा है उससे कुछ सॉफ्ट टारगेट, जो बड़े बड़े आदमी थे, उनको उन्होंने निशाना बनाया, उनके थ्रू अशांति फैलाने की कोशिश की। आज भी है। कुछ तो किसानों की समस्याएं वास्तव में थी, किसान वास्तव में मजबूर है, किसानों का खर्चा ज्यादा होता है, खर्चा ज्यादा होने की वजह से हम पे कर्जा चढ़ गया। इसका पंजाब वाले किसानों का ज्यादा कर्जा होने का मुख्य वजह था कि उनका जीवन स्तर पहले बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था। बाद में
भूमि खराब हो गई, कृषि भूमि ज़्यादा खराब हो गई, ज़्यादा उर्वरक यूज करने की वजह से आर्थिक स्थिति अचानक किसानों की कमज़ोर हो गई, जैसे कि पूरे भारत की तुलना में पंजाब बड़ी ज़्यादा हो गई। क्योंकि कृषि का एक सिस्टम होता है, कृषि एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उसके बाद में गिरने चालू हो जाती है या फिर स्तर पर रुक जाती है, जैसा कि पूरे भारत के अंदर हुआ था। परंतु बाकी इसको सरवाइव कर पाए, पंजाब नहीं कर पाया। और पंजाब की जो ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं थी, उसकी वजह से पंजाब में लगातार अशांति रहने की वजह से पंजाब लगातार गिरता गया। आज स्थिति ये है कि 20वें नंबर पर आ चुका है। अब हमारे को जरूरत है पंजाब के अंदर नशाखोरी खत्म करने की, पंजाब में शांति की जरूरत है, और किसानों का कोई समाधान हो जाए, छोटा मोटा जो भी हो, और किसानों को ये समझाया जाए कि बाहरी पैसों को छोड़े, और सरकार सहयोग दे रही है किसानों के उत्थान के लिए और भी ज़्यादा सहयोग दे, और भी कोशिश करे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर पंजाब को वापस उसी स्तर पर ले जाए, ऐसी ईश्वर से वाहिगुरु से कल्पना की जाती है, मांग की जाती है ईश्वर से कि पंजाब में वापस शांति होगी। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और पंजाब के अंदर जाता रहा हूँ। पंजाब को पहले देखकर जलन होती थी एक तरह से, यार पंजाब इतना संपन्न है और राजस्थान बहुत बैकवर्ड है। आज कोई ऐसा कुछ अंतर महसूस नहीं होता, जैसा पंजाब है वैसा ही राजस्थान है। इसका मतलब पंजाब का स्तर गिर गया, ये स्तर वापस कायम हो, और सिख अपनी इस मामले में आर्थिक शक्ति वापस बढ़ने की कोशिश करे, पंजाब को वापस विकसित करने की कोशिश करे, ऐसा वाहिगुरु से कामना है। जय हिंद मित्रों, जय भारत, धन्यवाद। आपको वीडियो ठीक लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।